हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पोइट्री का सेक्शन। अर्लियर हम सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटोर। हमारे पोएम का नेम है माई मदर एट 66 बाय कमला दास। कमला दास एक इंडियन पोइटेस है। was born in Malabar, Kerala. She is also one of India's foremost poets. अब she is renowned for originality, which means individually think करना। वो अपना अलग पर्सपेक्टिव इसके अंदर पुट इन करती हैं। ओके। सेकेंडली वर्सिटैलिटी, which means different qualities आना उनकी थॉट्स में एंड डिफरेंट स्किल्स शो होते हैं उनकी द्वारा लिखी गई चीज़ों में। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। इंडिजीनियस मीन्स नेटिव, यानी कि अगर आप इनके द्वारा लिखी हुई चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा दैट इट्स ऑल रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स नियर बाय एंड द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप्स, यानी कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स की बारीकियाँ एंड सब्टिलिटीज विच मीन्स प्रीशियोसिटी। कितने प्रीशियस होते हैं हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप्स। Theme of the story is advancing age and the fear of loss and separation associated with it. अपनी पोएम के थ्रू पोइट हमें बता रही हैं कि जो वो फील करती हैं अपनी मदर के बारे में, जो कि काफ़ी एजेड हो चुकी हैं, उनके बारे में सोचते हुए वो ये फील कर रही हैं दैट इन नियर फ्यूचर शी माइट लूज हर। और ये थॉट जैसे ही उनके मन में आता है उनको काफ़ी बुरा लगता है, डर भी लगता है एंड द प्लेथोरा ऑफ इमोशंस इसके थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है। प्लेथोरा मीन्स अबंडेंस। जब वो ये सब अपनी मदर के बारे में सोचती हैं तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है, दर्द भी होता है और वो अपना दिमाग इस बात से इधर उधर बटाना चाहती हैं। द पोएम स्टार्ट्स एज लास्ट फ्राइडे, जब पोइटेस अपनी मदर के साथ अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तब वो केयरफुली अपनी मदर को नोटिस करती है जो कि उनकी बगल में बैठी हुई थी। जब वो अपनी मदर को नोटिस करती है तो वो बोलती है कि उस समय वो सो रही थी। डोजिंग मीन्स वो उस समय सो रही होती है एंड जब वो सो रही होती है तो उनका जो माउथ होता है उनकी मदर का ओपन हो रखा होता है। हर फेस इज डिस्क्राइब्ड एज एशन लाइक विच मीन्स कलरलेस, यानी कि ब्लडलेस विदाउट एनी पिगमेंट इन इट। जैसे कि अगर आपने आसपास कभी बुजुर्गों को नोटिस करा होगा तो उनकी स्किन जो है काफ़ी फेंट फील होती है, ऐसा लगता है कि उसमें पिगमेंट की कमी हो गई हो। एंड लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, वो इतनी ज़्यादा विदाउट मोशन थी उनकी मदर कि वो अपीयर हो रही थी जैसे कि वो एक बॉडी हो जिसमें कि कोई जान ही ना हो। एंड हेयर द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इज सिमिली। और जब वो ये रियलाइज़ करती हैं तो वो नोटिस करती हैं कि वो तो वैसे ही अपीयर हो रही थी जैसे कि एक ओल्ड लेडी को अपीयर होना चाहिए। लेकिन जब पोएट इस बारे में सोच रही होती हैं तो उनको काफ़ी अच्छा नहीं लगता जब वो रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मदर ऐसी अपीयर हो रही हैं जैसे कि एक लाइफलेस बॉडी हो और वो इतनी ज़्यादा एजेड हो चुकी हैं। तो अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए वो विंडो के आसपास की चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट कर देती हैं। जब वो नोटिस करती हैं तब वो देखती हैं कि बाहर यंग ट्रीज आर स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है ऐसे अपीयर होना कि जैसे कि वो रन कर रहे हों। जब हम अपने व्हीकल से एक डायरेक्शन में फास्टली मूव करते हैं तो रोड साइड की ट्रीज हमें ऐसे अपीयर होते हैं ना जैसे कि वो पीछे की तरफ रन कर रहे हो। ऐसा ही पोएटेस को फील होता है। तब दीज ट्रीज जो कि पीछे की तरफ हमें रन करते हुए लग रहे हैं, ये डिस्क्राइब कर रहा है टाइम जो कि गुजरता जा रहा है। And the figure of speech used here is personification. And उसके बाद वो बोलती हैं that children spilling out of their homes, which means children जो कि हाई स्पिरिट होते हैं उनके अंदर, वो अपने घरों से बाहर भाग के आ रहे हैं, खूब खेल कूद रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे वो एक कंट्रास्ट शो कर रही हैं अपनी मदर के बीच में और बच्चों के बीच में। मदर जो कि एक लाइफलेस बॉडी की तरह विदाउट मूवमेंट और इतनी एजेड हो चुकी थी, दूसरी तरफ बच्चे थे जो कि काफ़ी यंग थे, फुल ऑफ एनर्जी, स्पिरिट, जॉय, एंथुसियाज्म और लाइफ, और वो इधर उधर भाग रहे थे और खूब सारी मस्ती कर रहे थे। ये एक कॉन्ट्रास्ट शो करता है
in between old people and the young children. And the figure of speech used here by saying children sprinting is metaphor. नेक्स्ट वो आगे कंटिन्यू करते हुए पोइटेस बोलती हैं, जब वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे एक तरफ उनकी मदर खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ पोइटेस खड़ी हुई हैं और उनके बीच में कुछ यार्ड्स की दूरी है। तब दोबारा से वो अपनी मदर को नोटिस करती हैं और ध्यान से उनके लुक्स को अपने दिमाग में बिठाती हैं, जैसे कि नाउ शी इज अपीयरिंग एज वैन विच मीन्स कलरलेस, जैसे कि ओल्ड पीपल अपीयर करते ही हैं, एंड अलॉन्ग विद इट शी इज ऑल्सो लुकिंग पेल, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हैं और ओल्ड पीपल ऑल्सो अपीयर फीबल। इसको कंटिन्यू करते हुए वो बोलती हैं दैट द फेस ऑफ द मदर इज अपीयरिंग एज इफ अ लेट विंटर्स मून। अगर आपने कभी विंटर मून को देखा होगा तो आप देखेंगे कि जो मून है वो अक्सर ढका हुआ होता है बाय मिस्ट, धुंध या फॉग, इसलिए उसकी रेडियंस हमें क्लियरली नहीं दिख पाती है और वो ढकी हुई होती है फॉग वगैरह से। इसी तरह वो अपनी मदर को बोलती हैं कि उनकी मदर, जो कि अर्लियर इतनी यूथफुल थी जब वो यंग थी, नाउ बिकॉज ऑफ द एज उनकी ये पूरी यूथफुलनेस कवर हो चुकी है और उनकी फेस का सारा रेडियंस छुप चुका है। द फेस ऑफ द मदर इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ मून, जैसे कि मून विंटर में नहीं दिख पाता है क्लियरली क्योंकि वो ढका हुआ होता है बाय फॉग, मिस्ट। इसी तरह उनकी मदर का जो यूथफुलनेस थी वो कवर अप हो चुकी थी बाय एज। एंड अगेन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज सिमिली। नाउ वो बोलती हैं दैट शी एक्सपीरियंसेस अ फेमिलियर एक। फेमिलियर एक का मतलब होता है पेन, एंड व्हाई इट इज फेमिलियर, क्योंकि हम सभी जब छोटे बच्चे होते हैं हमें अपनी मदर से सेपरेट होने में बहुत डर लगता है। हम सभी को लगता है, ऐसे ही पोइटेस फील करती हैं कि अर्लियर जब वो छोटी थी उनको जो दर्द फील होता था अपनी मदर से सेपरेट होने का, वही उनको सिमिलर अभी फील हो रहा है यहाँ एयरपोर्ट पे जब वो अपनी मदर से पार्ट कर रही हैं। एंड शी ऑल्सो सेज दैट सी यू सून अम्मा। ऑल्दो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस चल रहे थे, लेकिन वो क्या कह पाती हैं कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी अम्मा। इसके बाद वो और कुछ बोल नहीं पाती और अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को हाइड अप करने के लिए वो क्या करती हैं, शी सिंपली स्माइल्स, स्माइल एंड स्माइल। ये जो वो स्माइल करती हैं ये सिंपल स्माइल नहीं है, इनफैक्ट वो अपने अंदर के जो इमोशंस हैं उनको हाइड अवे कर रही होती हैं। शी स्माइल्स बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन कि टाइम काफ़ी हो चुका है और उनकी मदर एजेड हो चुकी है और वो खुद भी अडल्ट हो चुकी है, इसलिए प्रोबेबली वो अपनी मदर को काफ़ी टुगेदरनेस नहीं प्रोवाइड कर पाई या फिर अब वो उनके साथ ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाएंगी, इसलिए वो थोड़ा बुरा फील कर रही होती हैं। एंड शी ऑल्सो स्माइल्स बिकॉज उनको लग रहा है कि उनके अंदर जो कुछ भी इतना पेनफुल चल रहा है, ये इमोशन, ये सेंटिमेंट्स, ये वो अपनी मदर को ना दिखाएं, इसलिए वो स्माइल करती हैं अपना ब्रेव फ्रंट आगे दिखाने के लिए अपनी मदर को कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। शी ऑल्सो स्माइल्स इन अ होप कि वो नेक्स्ट टाइम अपनी मदर को जल्द से जल्द मिल पाएँ, क्योंकि वो एजेड हो रही हैं तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डाउट है कि वो दोबारा अपनी मदर से मिल पाएंगी या नहीं, इसीलिए वो बोलती हैं सी यू सून अम्मा। बाय smiling 3 times, smile, 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 the figure of speech used here is repetition. And that's how the story ends in an ironical manner. And that's how the poem ends. All the best, keep studying.